क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है एक पौधों की लंबाई एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर मापी जाती है मिलीमीटर मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई mm में है और पत्तियों की संख्या दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और पत्तियों को क्या ज्ञात करना है, माध्यक की लंबाई ज्ञात करना है, माध्यक यानी कि इसमें माध्यक ज्ञात करना है। तो 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो क्वेश्चन में दे रखा था, इसके अलावा इसमें संकेत भी दिया था। तो सबसे पहले आप संकेत समझिएगा, उसके बाद संकेत समझिएगा तो आपको ये समझ में स्पष्ट आ जाएगा कि वर्ग अंतराल जो है उसमें चेंज करना है। तो वर्ग अंतराल में क्या कीजिए, क्या लिख दीजिए, वर्ग अंतराल। क्या लिखिएगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद लिख दीजिएगा विरंबरता, विरंबरता, और उसके बाद लिखिएगा संचयी विरंबरता, संचयी विरंबरता, संचयी विरंबरता। अब देखिए क्या है, सबसे पहले वर्ग अंतराल और एक और चीज समझ लीजिए, विरंबरता जो है वो पत्तियों की संख्या जो दिया हुआ है, पत्तियों की संख्या भी लिख सकते हो, नहीं तो विरंबरता भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल हम लोग बनाया जाएगा। तो वर्ग अंतराल जब अब इधर हम लोग देखिएगा तो 128 से 126 है, क्या है, 118 से 126 है, 118 से 126। तो कुछ नहीं करना है, पहले वाला जो है उसमें 1 कम कर देना है। पहले वाला में क्या करना है, 1 कम कर देना है, जैसे 18 तो क्या हो जाएगा 17.5 माइनस जो बाद में है 126 उसको सेम रखना है 126.5 हो गया। वहीं 5 प्लस इधर कर देना है, इधर 5 माइनस कर देना है। क्या करना है, इधर प्लस 5 कर देना, जैसे 118 है तो 117.5 हो जाएगा, इधर 126 है तो 126.5 हो जाएगा। तो सभी में क्या करना है, शुरुआत में 5 माइनस कर देना है। नहीं तो देख लीजिए, एक और चीज समझ लीजिए, शुरुआत में 1 कम कर दीजिए और 0.5 लिख दीजिए, पहले वाला सेम उतार दीजिए और 0.5 देख दीजिए। जैसे देखिए 118 था तो ये कम कर दिए, ये कितना आ गया 117 और 0.5 लिख दीजिए 117.5। इधर आइएगा तो 126 था तो 126.5 कर दिए। यहां तक कोई डाउट? तो चलिए उसके बाद सिर्फ सभी उसी तरह करना है। उसके बाद 127 है तो ये क्या हो जाएगा 126.5 माइनस क्या हो जाएगा 135.5। उसके बाद है 137, 36 है तो 135.5 माइनस 144.5। उसके बाद है 144 तो 144 है, सॉरी 145 है तो क्या हो जाएगा 144.5 माइनस क्या हो जाएगा 153.5। फिर इधर है 154 तो ये क्या हो जाएगा 153.5 माइनस क्या हो जाएगा 162.5। फिर इधर है 163 तो 162.5 माइनस क्या हो जाएगा 171.5। फिर 172 है तो 171.5 माइनस 180.5। इस तरह आप लिख सकते हैं। और देखिए एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, तो जो यहाँ है सेम वहीं उतर आ जा रहा है। देखिए कि पहले समझाते तो शायद समझ में नहीं आता, इसलिए इसको बनाने के बाद हम बता रहे हैं। देखिए क्या है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। 117.5 हो तो 126 लास्ट में तो फिर उतर गया है। देखिए 135 लास्ट में वो आ गया है, 144 लास्ट में तो आ गया है, 153 लास्ट में तो वो भी आ गया है। वो पहले वाला लास्ट वाला पहले आ जा रहा है, नहीं तो उस तरह भी बना सकते हैं। अब चलिए वर्ग अंतराल, तो वर्ग उसके बाद वर्ग अंतराल हो गया। अब क्या चाहिए, विरंबरता या पत्तियों की संख्या। तो सेम लिख दीजिए, पत्तियों की संख्या या विरंबरता, तो उसमें सेम लिख दीजिए। क्या है, पहले 3 है तो 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 यानी 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2।
ठीक है, अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो हम एक नहीं 3-4 तरीके से मैथ को समझाते हैं। किसी भी तरीका से आपको समझ में निश्चित आएगा ही आएगा। अगर मेरा सब वीडियो फॉलो कीजिएगा, सब देखिएगा, तो मैथ आपको लिए इतना इजी हो जाएगा जो कहने योग नहीं। बशर्ते सब वीडियो देखिएगा तब, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तब, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, संचयी ब्रह्मवर्ता। संचयी ब्रह्मवर्ता में हम बताए थे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और ब्रह्मवर्ता में क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। लेकिन ब्रह्मवर्ता अब 14.3 में मात्र एक ही क्वेश्चन था, और संचयी ब्रह्मवर्ता लगभग सब क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है, 3 है तो 3 लिख दीजिए, और 5 है और 3 है तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिख दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा। 3 के 3 होगा, इसमें ऐड करना यानी जोड़ना है, समझा। ये चीज आप लोग कॉपी में नहीं लिखिएगा, समझाने के लिए दे रहा है, जोड़ना है। फिर 9 8 कितना हो जाएगा, 17, तो 17 लिख दीजिए। 9 8 17, फिर 17 और 12 देखिए, 5 7 2 9 1 1 2 29 हो गया। 29 और 5 क्या हो जाएगा, 34। 34 और 4 क्या हो जाएगा, 38। 38 और 2 क्या हो जाएगा, 40। योग यानी टोटल जोड़िएगा तो क्या आ गया, 40। अब ये जो n का मान है यहां से आपका 40 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को माध्यक निकालने के लिए, अब इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं क्या दे, इसका कोई एक क्वेश्चन में था, इसका कोई अब जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए हम लोग माध्यक निकाला जाएगा। तो माध्यक निकालने के लिए क्वेश्चन में भी दिया था माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक बराबर क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस CF बाई F में क्या हो जाएगा, H। अब ये हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, l चाहिए, n/2 चाहिए, और CF चाहिए, और क्या चाहिए, F चाहिए, और H चाहिए, ये सभी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले f निकाला जाए। तो f इसमें देखा जाएगा जो सबसे बड़ा संख्या, तो 3 5 9 12 5 4 2 में सबसे बड़ा अंक जो संख्या कौन है, तो आप स्पष्ट रूप से देखिएगा यहाँ 12 है जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। f का मान क्या हो जाएगा, 12। और इसके जस्ट जो इधर होता है वही आपका CF हो जाता है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, 17। f बराबर 12 और CF बराबर क्या हो गया, 17। CF बराबर 17। अब ये n का है, तो n हम बताए थे जो सबसे जोड़िएगा, जो सबसे लास्ट में जो अंक आएगा वही आपका n हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 40। 40/2 दिया हुआ, तो इसका काम आगे है। उसके बाद l करें, तो f के जस्ट इस साइड जो होगा वो आपका l होता है। तो l कितना है, 144.5 l हो गया। अब चाहिए n, अब इसमें क्या चाहिए, h चाहिए, सब हो गया, चाहिए h। तो h में देखिएगा अंतराल कितना कितना का अंतराल हो रहा है, वर्ग अंतराल देखिएगा 117.5 126.5। तो 17 या 3 20 8 26 26 यानी 9 के अंतराल हो रहा है। तो सभी में देखिएगा तो 9 के अंतराल है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, h बराबर 9। चलिए फॉर्मूला की दुनिया में चले, फॉर्मूला की दुनिया में चलिए। चलिए एल का रहते, एल का मान हम लोग के पास क्या आया है, 144.5 144.5 प्लस कर रहा है n/2। तो n का मान क्या आया है, 40 यानी 40/2 माइनस CF का मान कितना है, 17। और f का रहा है, तो f का मान कितना आया है, 12 गुने कर रहा है h। तो h का मान कितना आया है, 9। तो 9 लिख दीजिए। अब 144.5 प्लस 20 दूना क्या होता है, 40, ये कट जाएगा, 20 दूना 40। तो बच क्या गया, तो 20 माइनस 17 बटे क्या हो जाएगा, 12 गुने 9। अब देखिए 144.5 प्लस 20 में से जब 17 घटाएगा, 20 में से 17 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 बटे क्या हो गया, 12 गुने क्या हो गया, 9। 144.5 प्लस क्या हो जाएगा, 9 3 से 9, तो 9 तरीका क्या हो जाएगा, 27 बटे क्या हो जाएगा, 12। 9 तरीका 27/12। अब देखिए 144.5 में 12 से गुना कीजिएगा, कितना से 144.5 में, यहाँ देखिए 144.5 दिख रहा है, 144.5 में कितना से गुना करना है, 12 से गुना कीजिएगा। जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1734। क्या आएगा, 1734। इसमें गुना करने पर आएगा 1734।
प्लस क्या है 27 है तो यहाँ 27 लिख दीजिए, अलग है। बटे क्या है 12 है तो 12। अब दोनों को जोड़िएगा, इसके जस्ट नीचे ये सब लिखिएगा, इसके पहले इसको उतारना है, उसके नीचे इसको, तो उसके नीचे इसको, और तब इधर में उतारना है। अब देखिए यहाँ नीचे भी लिख देंगे, लेकिन उतना स्पष्ट शायद नहीं दिखे। तो देखिए 134 में 27 को जोड़िएगा तो 134 और 27 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 1734 में आप प्लस 27 जोड़िएगा तो 1761 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1761 बटे क्या है 12। अब देखिए 1761 में 12 से भागा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, जो वही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए भागा देते हैं, 1761 भागे क्या हो जाएगा 12, तो 146.75 आपका आंसर होगा। माध्यक बराबर 146.75 आपका आंसर होगा। दशमलव के बाद 75 नहीं कहा जाता है, 75 कहा जाता है, तो आपको मालूम ही होगा। तो देखिए माध्यक क्या हो जाएगा 100, माध्यक आपका आएगा 146.75। क्या किया गया है तो 1761 में 12 से भाग देने पर आपका इतना रिजल्ट आया है। चलिए इसके बाद लेकर आ रहे हैं दूसरा वीडियो। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।